Hello friends, welcome back to my YouTube channel विद्यार्थी साइट। दिस वीडियो इज़ प्रेजेंटेड बाय मी प्रिया सरकार। तो फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम पढ़ेंगे पेपर 2 यूनिट सेकेंड। यूनिट सेकेंड का हमारा पहला टॉपिक रहेगा व्हाट इज़ कमिटी एंड कमीशन। कमिटी और कमीशन में क्या डिफरेंस है, आज की क्लास में हम इसी चीज़ को डिस्कस करेंगे। अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाता है तो एग्ज़ाम टाइम पे अगर आपसे किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, मान लीजिए अगर स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आता है या फिर मैचिंग टाइप क्वेश्चन आता है, तो आप इसके किसी भी टाइप के क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आप यूजीसी नेट पेपर 1 और पेपर 2 सब्जेक्ट एजुकेशन की तैयारी करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को पूरा देखिएगा और इसे शेयर कीजिएगा अपने उन दोस्तों के साथ जो कि यूजीसी नेट पेपर 1 और पेपर 2 सब्जेक्ट एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं। तो हम आज की क्लास में ये समझेंगे कि कमीशन और कमेटी में क्या डिफरेंस होता है। आप सभी ने अपने ग्रेजुएशन में या फिर बीएड एमएड के दौरान कई बार कमीशन और कमेटी को पढ़ा होगा, लेकिन आज की क्लास में हम कमीशन और कमिटीज़ को नहीं पढ़ेंगे। हम सिर्फ इनका डिफरेंस पढ़ेंगे कि कमीशंस क्या होते हैं और कमिटीज़ क्या होती हैं, इनका पर्पस क्या होता है, इनके फंक्शंस क्या होते हैं और इनके क्या क्या रोल होते हैं और ये किस तरह से एक दूसरे से अलग हैं। तो चलिए फिर आज की क्लास में हम कमीशन और कमिटीज़ में क्या अंतर है इस चीज़ को पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले कमीशन की बात करेंगे। कमीशन को हिंदी में आयोग कहते हैं। कमीशन वाले कॉलम में जो मैंने फर्स्ट पॉइंट लिखा है वो लिखा है अथॉरिटेटिव बॉडी एस्टैब्लिश बाय द गवर्नमेंट। कमीशन एक ऐसा निकाय है जो कि गवर्नमेंट द्वारा इस्टेब्लिश किया जाता है और ये एक अथॉरिटेटिव बॉडी है। यहाँ पर अथॉरिटेटिव बॉडी का मतलब है कि कमीशन एक ऐसा निकाय है जिसके पास डिसीज़न मेकिंग की या फिर रूल एंड रेगुलेशन मेकिंग की खुद की पावर होती है। वहीं पर अगर हम कमेटी की बात करें तो कमेटी को हिंदी में समिति कहते हैं। समिति को एक विशेष उद्देश्य के लिए बनाया जाता है, यानी कि एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए इसे फॉर्म किया जाता है, जिसमें कि कुछ मेंबर्स का एक छोटा ग्रुप बनाया जाता है। ये ग्रुप गवर्नमेंट एजेंसी भी बना सकती है और नॉन गवर्नमेंट एजेंसी भी बना सकती है। तो यहाँ पर आपको कमीशन और कमेटी में जो फर्स्ट पॉइंट है उसमें क्या ध्यान रखना है कि जो कमीशन है वो सरकार द्वारा स्थापित किया जाता है और जो कमेटी है वो गवर्नमेंट या फिर नॉन गवर्नमेंट जो एजेंसीज होती हैं, कोई भी संस्था अपने एक विशेष उद्देश्य के लिए उसे बनाती है। अब इसका जो सेकंड पॉइंट है कमीशन के अंदर वो क्या है, कमीशन में जो मेंबर्स होते हैं वो हमेशा अपॉइंट किए जाते हैं या फिर सेलेक्ट किए जाते हैं। इसमें इलेक्शन का ऑप्शन नहीं होता है, यानी कि जो आयोग के अंदर जो भी मेंबर्स इकट्ठा किए जाते हैं वो अपॉइंटमेंट के द्वारा इकट्ठा किए जाते हैं, उनका अपॉइंटमेंट होता है, उनका सिलेक्शन होता है। अब इन मेंबर्स की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्या क्या इनको ड्यूटीज़ दी जाती हैं। मान लीजिए किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर अगर आप कोई कमीशन बनाते हैं, जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर अगर आपने कोई कमीशन बनाया है या फिर हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर आपने कोई कमीशन बनाया है, तो उस कमीशन के अंदर जो भी आपने मेंबर्स को अपॉइंट किया है उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये है कि जिस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के अंदर ये कमीशन बनाया गया है उस डिपार्टमेंट में जो भी इश्यूज़ फेस कर रहे हैं या जो भी दिक्कतें आ रही हैं उन सब की इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन की जाती है, रिसर्च की जाती है, उन इश्यूज़ को एनालिसिस किया जाता है कि कहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ रही है, किस वजह से आ रही है और उनके जो हैं सॉल्यूशन दिए जाते हैं। इसके अलावा न्यू पॉलिसी मेकिंग का काम किया जाता है, उनका इम्प्लीमेंटेशन, रेगुलेशन, मॉनिटर, ये सभी काम जो है कमीशन के द्वारा किए जाते हैं। इसी के अंदर जो इसका नेक्स्ट पॉइंट है वो है कमीशन टेम्पररी भी होते हैं और परमानेंट भी होते हैं। टेम्पररी कमीशन कब बनाए जाते हैं, जब आपके कुछ इश्यूज़ रिज़ॉल्व हो जाते हैं, उनका सॉल्यूशन निकाल लिया जाता है, तब ऐसे कमीशंस डिज़ॉल्व हो जाते हैं। और कुछ कमीशन परमानेंट होते हैं जो कि पॉलिसी मेकिंग का काम करते हैं। इन पॉलिसीज़ को वो इम्प्लीमेंट करते हैं, रेगुलेट करते हैं और समय समय पर मॉनिटर भी करते रहते हैं।
तो ये जो कमीशन है ये दो तरह का होता है, टेम्पररी होता है और परमानेंट होता है। टेम्पररी कमीशंस कौन से होते हैं कि जो इश्यूज़, जो नए नए इश्यूज़ उभर के आ रहे हैं उनको अच्छे से इन्वेस्टिगेट करना, उन पर रिसर्च करना, उनके लिए सॉल्यूशन देना, ये सभी काम होने के बाद कमीशन डिज़ोल्व हो जाती है। ऐसी कमीशंस को हम टेम्पररी कमीशन कहते हैं। और कुछ कमीशन परमानेंट होती है जो कि रूल, रेगुलेशन और पॉलिसी मेकिंग का काम करती है। वहीं पर अगर हम कमेटी की बात करें तो कमेटी अगर गवर्नमेंट कमेटी है, यानी कि गवर्नमेंट द्वारा कमेटी बनाई गई है, तो वो कमीशन के जो इन्वेस्टिगेशन है, कमीशन ने जो अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन की है उसकी इन डेप्थ स्टडी के लिए एक अलग से कमेटी बनाई जाती है, जहाँ पर आयोग के द्वारा जो शोध किया गया है या रिसर्च की गई है या फिर इन्वेस्टिगेशन की गई है उन पर कमेटी एक इन डेप्थ स्टडी करती है, जिसके बाद वो एक अच्छा सजेशन देती है, रिकमेंडेशन देती है और एक रिपोर्ट तैयार करती है, जिससे कि कमीशन के द्वारा जो पॉलिसी बनाई गई है उसे हम ग्राउंड लेवल पर अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकें। इसके अलावा अगर हम नॉन गवर्नमेंट कमेटी की बात करें तो नॉन गवर्नमेंट कमेटी का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कि आप किसी सोसाइटी में रहते हैं और आपको अपनी सोसाइटी में एक कार्यक्रम का आयोजन करना है, यानी कि कोई भी आपको एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करना है। उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपको कुछ लोगों की ज़रूरत होगी, जिसमें कि आप उन लोगों के द्वारा उस कार्यक्रम को अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकें। इसलिए आपको कुछ लोगों का एक ग्रुप बनाना होगा, जिसमें आपको हर एक मेंबर को उसकी अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी होगी। और जब ये कार्यक्रम, ये एक प्रोग्राम जब आपका पर्पसफुली अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाएगा, इसके बाद आपका ये पर्पस फुलफ़िल हो गया है और आपकी जो कमेटी है ये पर्पस फुलफ़िल हो जाने के बाद ये डिज़ोल्व हो जाती है। यानी कि कुछ कमेटी जो है ये परमानेंट भी होती है और कुछ कमेटी टेम्पररी होती है। कमेटी ज़्यादातर टेम्पररी ही होती है, परमानेंट कम होती है, क्योंकि कमेटी एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए फॉर्म की जाती है। जब आपका पर्पस अचीव हो जाता है, इसके बाद जो कमेटी होती है वो डिज़ोल्व हो जाती है। लेकिन कमीशन ज़्यादातर परमानेंट होते हैं, टेम्पररी कम होते हैं। तो आपको कमीशन और कमेटी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके कुछ कॉमन पॉइंट हैं, जैसे जो कमीशन है ये भी टेम्पररी और परमानेंट दोनों होता है, कमेटी भी टेम्पररी और परमानेंट दोनों होती है। लेकिन जो कमीशन होता है ये एक गवर्नमेंट बॉडी है और जो कमेटी है ये गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट ग्रुप होता है। कमीशन एक अथॉरिटेटिव बॉडी है जिसमें कि वो डिसीज़न मेकिंग का काम करती है, पॉलिसी मेकिंग का काम करती है और इन पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करना, रेगुलेट करना, इन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी कमीशन की होती है। वहीं पर अगर हम कमेटी की बात करें तो कमेटी के अंदर ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। ना तो कमेटी डिसीज़न मेकिंग का काम करती है, ना पॉलिसी मेकिंग का काम करती है, ना ही रूल एंड रेगुलेशन को रेगुलेट करती है या इम्प्लीमेंट करती है। कमेटी का सिर्फ एक काम होता है कि कमीशन के द्वारा जो रिसर्च की गई है उस रिसर्च को डीप स्टडी करने के लिए विशेष जो विशेषज्ञ हैं उनकी एक बैठक बनाई जाती है, यानी उनका एक ग्रुप बनाया जाता है जो कि उस रिसर्च पर अच्छे से इन डेप्थ स्टडी करते हैं, उस पर रिकमेंडेशन देते हैं, उसको असिस्ट करते हैं और उसकी एक फॉर्मल रिपोर्ट तैयार करते हैं जो कि पॉलिसी को ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। आज की क्लास में बस इतना ही। आज की क्लास में हमने पेपर 2 का यूनिट 2 उसका जो फर्स्ट टॉपिक है कमीशन एंड कमेटी, इनके बीच का क्या डिफरेंस है उसको हमने यहाँ पे शॉर्ट में अच्छे से समझ लिया है। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरे चैनल की वीडियोज़ इन्फॉर्मेटिव लगती हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।